वहाँ हाई स्पीड ट्रेन पहुंचेगी और वो आपको अहमदाबाद से कनेक्ट कर रही है और 6 घंटे से भी कम वक्त में आपको करीब 350 किलोमीटर जब आप ट्रैवल करके आएंगे तो एक अजीब खुशी होगी उस शहर के लिए, खासतौर से जो पूरी तरह से भूकंपग्रस्त था, भूकंप से पूरी तरह प्रभावित था। और आज प्राइम मिनिस्टर को जाहिर सी बात है काफी खुशी होगी, क्योंकि ये उनके लिए एक बड़ा चैलेंजिंग जॉब था और किस तरह से भुज अपने पैरों पे खड़ा हुआ और आज हम देख रहे हैं भुज भी नई ऊंचाइयों को छू रहा है। तो ये सारी चीजें एक प्लानिंग के साथ जो प्रधानमंत्री ने बतौर चीफ मिनिस्टर किया और आज बतौर वो प्राइम मिनिस्टर न सिर्फ भुज के लिए बल्कि गुजरात और देश के लिए जो उनका विजन है, तो वो जब स्ट्रीमलाइन होके एक ब्लूप्रिंट तैयार होके जब उसको अमली जामा पहनाया जाता है तो जाहिर सी बात है ये बहुत गर्व की बात है उन प्रधानमंत्री के लिए, बतौर प्रधानमंत्री और बतौर गुजरात के बाशिंदे होने पर भी। तो बिल्कुल सही कहा। और जिस तरह से आप लगातार बता रहे हैं कि जो वंदे मेट्रो ट्रेन, जिसका अब नाम बदल दिया गया है नमो मेट्रो रैपिड रेल के नाम से, जिसे अब जाना जाएगा भुज और अहमदाबाद के बीच में, ये बहुत ही अफोर्डेबल भी है विशाल, क्योंकि केवल 455 रुपये देने पड़ेंगे करीब करीब 360 किलोमीटर के। तो ये तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल हो जाता है। और जहाँ दूसरे मेट्रो ट्रेन बहुत छोटी दूरियाँ तय करती हैं, ये शायद एक पहला एक्सपीरियंस है, पहला एक्सपेरिमेंट है। और ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट्स गुजरात और आसपास के इलाकों से ही निकलते हैं डेवलपमेंट के खास तौर पर। ये शायद दूसरे शहरों में भी इस तरह के रैपिड मेट्रो रेल नेटवर्क बनाने के लिए प्रोत्साहन देंगे। मैं बिल्कुल ठीक कहा अजय आपने, क्योंकि हम मेट्रो की जब बात करते हैं तो मेट्रो होता है इंट्रा सिटी, आपके शहर के अंदर ही अंदर वो अलग अलग स्टेशन पे आपको कनेक्ट करेगी, वो भी एक जरूरी है। और वो मौजूदा हालात में जब रोड पे प्रेशर ज्यादा है, क्या ट्रैफिक कंजेशन है, पोल्यूशन है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन आज जो ट्रेन भुज और अहमदाबाद के लिए स्टार्ट की गई है वो सिटी को पेरिफेरल सिटीज से कनेक्ट करेगी, यानी कि अहमदाबाद अब सीधे कनेक्ट हो गया है भुज के साथ। तो आपको अगर भुज जाना है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप ट्रेन में बैठिए और सिर्फ 6 घंटे से भी कम वक्त पे आप अहमदाबाद उतर जाएंगे। तो ये जो लोकल बिजनेसमैन है खास तौर से उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो अपना बिजनेस सुबह करेंगे और शाम तक या दोपहर तक जब भी वो आना चाहे वो लौट सकते हैं। तो ये जो फैसिलिटी है वो 17 सितंबर से आम पब्लिक के लिए खोल दी जाएगी। कुछ और भी मेट्रो ट्रेन का भी उद्घाटन क्या मतलब उनको भी क्या हरी झंडी दिखाने की योजना है? इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ वंदे भारत ट्रेन की, ये भी कुछ खबरें आ रही हैं विशाल? देखिए प्लान काफी लंबा है प्रधानमंत्री का, और आज का जो दिन वो केयरफुली इसलिए चुना गया क्योंकि प्रधानमंत्री का ये जो विजिट था, जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो बुके ऑफ गिफ्ट देते हैं। वो क्यूब सिटी के लिए गिफ्ट दिया, उन्होंने गांधीनगर के लिए गिफ्ट दिया, उन्होंने भुज के लिए गिफ्ट दिया, और इसके अलावा जो एक बड़ा आयोजन यहाँ पर हो रहा है गांधीनगर में, हम स्पोर्ट्स समिट कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी का, जिसके अंदर तमाम देश के बड़े बिजनेस हाउसेस हैं। उसके अलावा विदेशों से भी हमारा इसमें रिप्रेजेंटेशन है, डेनमार्क है, जर्मनी है, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और राजस्थान, तेलंगाना और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का जो ये विजिट है वो एक विजिट में कई निशानों को उन्होंने साधा है और कई उन्होंने मील के पत्थर लगा दिए हैं, और कई मंजिलों को आज प्रधानमंत्री ने आज इस विजिट में पूरा हासिल किया है। विशाल, क्या आपको भी मौका मिला इस जो नमो भारत रैपिड रेल की हम बात कर रहे हैं उसमें सफर करने का? बताया जा रहा है कि इसमें बिल्कुल सुविधाएं हवाई जहाज जैसी हैं, सुरक्षा के इंतजाम बहुत पुख्ता है और ज़बरदस्त सुविधाएं हैं। आप सीधे बात कर सकते हैं ड्राइवर के साथ में, किसी इमरजेंसी में आने जाने बैठने की अच्छी खासी सुविधाएं हैं। अजय, मैं इतना लकी नहीं रहा क्योंकि हम लोग पहुंचे उससे एक दिन पहले एक प्रेस टूर लेके गए मेट्रो रेल, और उस दौरान जो यहाँ के स्थानीय सरकार है उनको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि उन्होंने इसका एक टेस्ट राइड लिया। लेकिन कल से ये लोगों के लिए उपलब्ध होगा, और मैंने जरूर जब इस पे अपना कटन रेजर फाइल किया तो मैंने जाके देखा कि कितनी ब्यूटीफुली ये ट्रेन डिजाइन की गई, मॉडर्न फैसिलिटीज है। जैसे कि आपने बताया कि कुछ इमरजेंसी होने पर भी पैसेंजर डायरेक्ट ड्राइवर से बात कर सकते हैं। मैं और आप जिस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं उसमें भी ये सुविधा है, लेकिन इतनी एडवांस नहीं है। ये एक बहुत एडवांस टेक्निक है
और जिस तरह का सीटिंग अरेंजमेंट दिया गया है, ये एक बहुत कंफर्टेबल राइड है जो आज यहाँ पर प्रधानमंत्री ने गुजरात को समर्पित की है। तो नमो भारत रैपिड रेल यही पहला एक तरह से पहला प्रोजेक्ट जो भुज और अहमदाबाद के बीच में भारत के पहले वंदे मेट्रो का नाम बदल दिया गया है, नमो भारत रैपिड रेल, जिसकी शुरुआत हो गई है। अब की सबसे बड़ी खबर यही आ रही है गांधीनगर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इससे हरी झंडी दिखाई है। साथ में गुजरात के मुख्यमंत्री और गुजरात के राज्यपाल भी मौजूद रहे। साथ ही साथ इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बच्चों के साथ, छात्रों के साथ इंटरैक्ट करते हुए, उनका हालचाल जानते हुए, भविष्य के बारे में कुछ गुफ्तगू करते हुए, बच्चे भी बिल्कुल उत्साह के साथ अपने प्रधानमंत्री को अपने सामने पा करके उनसे भी कुछ हालचाल जान रहे हैं, ऑटोग्राफ्स ले रहे हैं। बाहर तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री का लोग स्वागत करने के लिए तैयार और हाथ हिला करके प्रधानमंत्री भी उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त तस्वीरें ये हैं इस लिहाज से क्योंकि न केवल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलता है ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से, बल्कि देश के विकास के साथ साथ विरासत को भी करीब लाने का एक मौका मिलता है। विशाल, क्या आप हमारे साथ बने हुए हैं? हेलो जी विशाल जी, अगर जी तो मैं ये समझना चाह रहा था कि आज हमें नमो भारत रैपिड रेल तो मिल गई है और आपने जिस तरह से बताया कि ये केवल एक मेट्रो परियोजना का एक्सटेंशन नहीं है, बल्कि डेवलप जो विकास यात्रा है गुजरात की, उसके लिए भी एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ है। बहुत सारे आपने आयाम बताए इसमें कि वहाँ की लोकल इकोनॉमी को कनेक्ट करने में, वहाँ की संस्कृति को कनेक्ट करने में काफ़ी आराम मिलेगा और न केवल लोकल बल्कि ग्लोबल ऑडियंस को जो कि गिफ्ट सिटी के साथ अपने आप को जोड़ करके देखती हैं, उनके लिए भी आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है और कल से ये सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो कितना एक्साइटेड है वहाँ के लोग और रेलवेज ने कितनी तैयारी की इस बड़े दिन के लिए, उसके बारे में भी कुछ अगर बता पाएं विशाल प्लीज। देखिए अजय, ये दो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि आपका जो मेट्रो रेल फेज 2 है वो गांधीनगर से सेक्टर 1 से मोटेरा और गिफ्ट सिटी को कनेक्ट करेगा। ये एक चैप्टर है जिसका आज प्रधानमंत्री ने अवलोकन किया और यहाँ पर मॉडर्न फैसिलिटीज को उन्होंने देखा। पूरा स्टेशन जो है वो खासी गुजराती स्टाइल के अंदर सजाया गया और एक पूरी झलक हमको देखने को मिली कि गुजरात की संस्कृति क्या है। दूसरी जिस आप ट्रेन की बात कर रहे हैं, भुज से जो अहमदाबाद को कनेक्ट करेगी, 6 घंटे से कम में आपकी सफर तय करेंगे, वो उसको वर्चुअली आज पीएम ने इनॉग्रेट किया है और कल से ये फैसिलिटी आम जनता के लिए खुली रहेगी। तो ये दो चीजें आज प्रधानमंत्री ने दी है। इंट्रासिटी ट्रैवल करने के लिए आपके पास फेज 2 भी आ गया है जो पहले आप अहमदाबाद से गांधीनगर के लिए उपलब्ध नहीं था। दूसरा, भुज से लेकर गांधीनगर के लिए एक फास्ट मॉडर्न ट्रेन आज प्रधानमंत्री ने समर्पित की है, वो इंटरसिटी ट्रैवल करने के लिए आपके पास है। तो ये दोनों जो डिफरेंट ब्रांचेस है, मेट्रो रेल अलग डिवीजन है, इंडियन रेलवेज अलग डिवीजन है, लेकिन ये सब मिलकर जो हमारा फाइनल जो डेस्टिनेशन है, जो बुलेट ट्रेन से कनेक्ट होता है, उसमें कहीं ना कहीं ये चीजें हेल्प करने वाली हैं और ये हमको क्विक मॉडर्न ट्रांसपोर्ट उपलब्ध कराएगा और साथ ही साथ इंडिया को डेवलप कंट्री के श्रेणी की तरफ ले जाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और जैसा कि आपने शुरुआत में बताया कि ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी मेड इन इंडिया है और सारे के सारे कोच भारत में ही बनाए गए हैं। विशाल जी, ये भारत का नमूना रखा है, यहाँ पर यहाँ पर इसको यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से ये जो मेट्रो प्रोजेक्ट है वो 2019 में जिसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी, आज वो कंप्लीट हो गया। कोविड के दो वेव्स आए, उसके बावजूद ये वेल इन टाइम कंप्लीट हुआ है और ये जो सारी चीज है वो मेक इन इंडिया का नायाब नमूना है। बिल्कुल सही कहा। और ये जो बिल्कुल मॉडर्नाइज्ड जिस मेट्रो ट्रेन की आप बात कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं, इसमें सेंट्री कंट्रोल्ड ऑटोमेटिक स्लाइडिंग दरवाजे हैं, मॉडलर इंटीरियर्स हैं, LED लाइटिंग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, वैक्यूम इवैक्यूएशन के साथ जो टॉयलेट्स हैं वो भी लगाए गए हैं, रूट मैप इंडिकेटर भी है, CCTV फ़ोन चार्जिंग की सुविधा तो हर ट्रेन में दी ही जा रही है आजकल। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कवच का भी इस्तेमाल किया गया है जो कि दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करेगी। कवच को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने की घोषणा रेलवेज पहले ही कर चुका है और जो अहमदाबाद से भुज के बीच में बता रहे हैं जो ट्रेन सेवा, उसमें इस कवच का भी इस्तेमाल किया गया। विशाल जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और जब हम बात कर रहे हैं खास तौर से रोड मैप की, तो ये अलग अलग सेक्टर्स पे होगा। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है 41.71 किलोमीटर का,
APMC टू महात्मा मंदिर को कवर करेगा। नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर है वो 5.42 किलोमीटर है, जो GNLU को गिफ्ट सिटी से कनेक्ट करेगा, और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है जो 21.16 किलोमीटर है, वो थलतेज गांव को वस्त्राल गांव से कनेक्ट करेगा। तो ये तमाम चीजें इसलिए है कि गुजरात तेजी से आगे बढ़ रहा है, गुजरात के साथ देश आगे बढ़ रहा है, और गुजरात से लगते हुए जो स्टेट से, जैसे मैंने बात की राजस्थान से, क्योंकि मैं राजस्थान से आता हूं और राजस्थान आज पार्टिसिपेट भी कर रहा है। ये हमने जो 4th ग्लोबल री इन्वेस्ट हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी का, और राजस्थान के साथ महाराष्ट्र और तेलंगाना और दूसरे स्टेट्स भी हैं। तो जब आप अपने पड़ोसी राज्य को देखते हैं कि वो तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो उससे आप सीख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऐसा जरूरी इसलिए है क्योंकि भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, और सभी राज्यों को इसमें इक्वली कंट्रीब्यूट करना होगा, और सभी राज्यों को इक्वल स्पीड से रेस लगानी होगी, तब जाकर हमारा जो प्रधानमंत्री का विजन है 2047 तक डेवलप्ड इंडिया का, नए भारत का, वो हम अचीव कर पाएंगे। अजय विशाल, चूंकि आपने ये भी जिक्र किया कि कल यानी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस भी है, और उससे पहले गुजरात को ये जो गिफ्ट है, रिटर्न गिफ्ट आपने कहा कि उन्होंने पहले ही दे दिया, हालांकि कल इसका उद्घाटन किया जाएगा। ऐसे में पूरे दिन का उनका कार्यक्रम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा सा बताएं कि और क्या क्या कार्यक्रम है जिसमें 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात गुजरात को मिलने जा रही है? देखिए, इसके अंदर जैसे कि हमने बताया, एक ये भुज अहमदाबाद रेलवे नेटवर्क है, इसके अलावा ये जो मेट्रो का फेज 2 है वो है, और इसके अलावा जो प्रधानमंत्री एक आवास योजना ग्रामीण है, वो भी इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब हम 8,000 से ज्यादा करोड़ की परियोजना की बात करते हैं, गरीब को उसका घर मिले, ये प्रधानमंत्री हमेशा इस पर उनका फोकस रहा है। और हम ईज ऑफ लिविंग की बात करते रहे हैं, शहरों के अंदर भी प्रधानमंत्री जो आवास योजना है वो शहरी इलाकों के लिए अलग है, और अब प्रधानमंत्री का जो फोकस है वो गाँव के अंदर कैसे जो गरीब लोग हैं उनको ईज ऑफ लिविंग मुहैया कराएं, इस पर है। तो ये तमाम चीजें मिलके 8,000+ करोड़ का जो प्रोजेक्ट है उसको कलेक्टिवली बताते हैं, और आपने मेरी बात को रिपीट भी किया और उसको अंडरलाइन भी किया कि कल प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, और इसको लेकर एक बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी है। कल मैं कुछ लोगों से मिला था जिन्होंने सूर्य मुफ्त बिजली परियोजना, मुफ्त बिजली योजना से वो कनेक्ट हुए। प्रधानमंत्री रूफटॉप सोलर एनर्जी जो हमारी स्कीम है, उसमें किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 78,000 का सब्सिडी दे रही है, और कैसे लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आए और किस तरह से जब उनको खबर मिली कि वो उनके बीच में आएंगे, उनसे इंटरेक्शन करेंगे, तो एक अलग ही माहौल था। उन्होंने कहा कि हमारी दिवाली तो आज ही आ गई है, दिवाली आने में कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन हमारी दिवाली तो आज ही आ गई है, क्योंकि जब जब प्रधानमंत्री आते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा गुजरात का बेटा, गुजरात का भाई हमसे मिलने आया है। तो ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात होती है गुजरात के लिए। थोड़ा सा रीइन्वेस्ट 2024 की भी बात करें विशाल, क्योंकि ये जो पूरा मेट्रो रेल की परियोजना है उसको भी क्लाइमेट चेंज के साथ जोड़ करके, क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके देखा जाता है। तो जो भविष्य के ऊर्जा समाधान है जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री ने किया, वो कौन से बड़े फोकस जो आज रीइन्वेस्ट के 4थे संस्करण के दौरान प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया के समक्ष मैसेजिंग के तौर पर रखी है? देखिए अजय, जब आप बात करते हैं इकोनॉमी डेवलपमेंट की, तो कार्बन फुटप्रिंट एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। और भारत जो है वो पेरिस कन्वेंशन का सिग्नेटरी है, और भारत हमेशा से प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में अपनी बात को जो कहता है उसको फॉलो करता है, यानी कि अंग्रेजी में जैसे कहते हैं वॉक टू टॉक। आज